ब्रिटेन में आए कोरोना के नए स्ट्रेन से उपजे तमाम आशंकाओं के बीच भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। खौफ के बीच लोगों के जहन में ये भी सवाल उमड़ रहे हैं कि क्या कोरोना वायरस के लिए बनाई गई वैक्सीन इस पर काम करेगी। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बात है, जहाँ तक अभी तक समझ आ रही है वैज्ञानिकों को, कि इस म्यूटेशन होने के बावजूद जो भी वैक्सीन अभी डेवलप हो रहे हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे देश में डेवलप हो रहे हैं और जो बाहर जो विकसित हुए हैं, जितने भी हुए हैं लगभग, उनको अगर हम इस दृष्टि से देखें कि क्या इस म्यूटेशन से उनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा कि वो काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो आज की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो वैक्सीन्स आ रहे हैं, जो आएंगे, जहाँ तक हमें ये दिखाई दे रहा है, इस म्यूटेशन का उस इंटरवेंशन से, उस बचाव के टूल से, वैक्सीनेशन से के ऊपर कोई असर नहीं है। वैक्सीन तो काम करेगी। वैक्सीन ऐसी होती है कि हमारे शरीर की प्रतिरोधकता जो है वो बढ़ाती है किसी भी वायरस के खिलाफ, जैसे इस वक्त COV2 के खिलाफ, कोविड-19 के खिलाफ। तो इसलिए वैक्सीन तो काम करेगी। वैक्सीन को एक दो म्यूटेशन दूर होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। ये अभी तो सिर्फ निर्मल बातें हैं, इसमें क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि वैक्सीन काम नहीं करेगी। ऐसा कोई पुरावा नहीं है हमारे सामने में। हमें तो ये मानकर चलना चाहिए कि वैक्सीन काम करेगी। तो ये हमने आपको एक्सपर्ट की बात सुनवाई, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कितना खतरनाक है कोरोना का ये नया रूप, ये भी आपको बताना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन वॉल पर गौर से देखिएगा, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट कितना खतरनाक है। ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है B.1.1.7 और सबसे ज्यादा आपको बता दें कि ब्रिटेन में इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं बदलते वायरस का N501Y और H69/V70 दो सबसे खतरनाक स्वरूप देखने को मिला है। ये एक्सपर्ट्स ने जो जानकारी दी है, उसी के आधार पर ये डाटा हम आपको बता रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। कोरोना का UK वेरिएंट 70% ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है और इस हिसाब से संक्रमण भी बहुत तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट में 23 तरह के बदलाव देखने को मिले हैं, यानी 23 नए सिम्टम देखने को मिले हैं और इसलिए इसको जज कर पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा था। स्पाइक प्रोटीन में कई बड़े जेनेटिक बदलाव देखने को मिले। ये नया जो स्वरूप है, नया स्ट्रेन है कोरोना का, वो बहुत ही डेंजरस है। WHO ने वायरस में कई म्यूटेशन और बदलाव देखे हैं और उसके आधार पर ही अब आगे ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि जो नए 23 तरह के बदलाव हैं, ये कोरोना का नया स्ट्रेन है। इसी के आधार पर कहा जा रहा है ब्रिटेन समेत 8 और ऐसे देश हैं जिसमें ये कोरोना का नया वर्जन फैला है। डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, इटली, फ्रांस, जिब्राल्टर और साउथ अफ्रीका में ये नया वर्जन देखने को मिला है। और इसीलिए क्योंकि ब्रिटेन में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है, तो जो दूसरे देश है जिसमें भारत भी शामिल है, उसने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर फिलहाल बैन लगा दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।